Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to EL Zone. In today's lecture, we are going to discuss about aestheticism. एस्थेटिसिज्म क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके इंट्रोडक्शन पर आते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि आर्ट सिर्फ खूबसूरती के लिए होती है। अगर कोई पेंटिंग, पोइम या नोवेल सिर्फ ब्यूटीफुल है तो उसका पर्पस कंप्लीट है। उसके लिए उसका मोरल लेसन देना ज़रूरी नहीं है। ये एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो लेट 19th सेंचुरी में शुरू हुई। ये मूवमेंट विक्टोरियन इरा के रिएक्शन में आई। विक्टोरियन लोगों का बिलीव था कि आर्ट का पर्पस लोगों को मॉरल लेसन्स देना, सोसाइटी को इम्प्रूव करना और रिलीजन को सपोर्ट करना होना चाहिए। लेकिन इस मूवमेंट के राइटर इस बात से एग्री नहीं करते थे। उनका कहना ये था कि आर्ट का एक्चुअल मीनिंग सिर्फ ब्यूटी क्रिएट करना और एस्थेटिक प्लेजर देना है। इसलिए उन्होंने आर्ट फॉर आर्ट सेक प्रिंसिपल को फॉलो किया, जिसका मतलब ये है कि आर्ट को किसी मॉरल, पॉलिटिकल या सोशल पर्पस की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई पेंटिंग, पोइम या नोवेल ब्यूटीफुल है और देखने या पढ़ने वाले को खुशी और इंजॉय देती है तो उसने अपना पर्पस पूरा कर दिया, उसने अपना पर्पस कंप्लीट कर दिया है। देन हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये मूवमेंट फ्रांस और इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इस मूवमेंट पर रोमांटिसिज्म का भी इन्फ्लुएंस था, क्योंकि रोमांटिक राइटर्स भी इमेजिनेशन और इमोशंस को इम्पोर्टेंस देते थे। इस मूवमेंट को फ्रेंच राइटर चार्ल्स बॉडलेयर के आइडियाज़ ने इंस्पायर किया, जो ब्यूटी और सेंसरी एक्सपीरियंस पर जोर देते थे। उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से फैक्ट्रीज़ और मशीन्स बहुत ज़्यादा हो गई थी और लोगों की ज़िंदगी मैकेनिकल और बिजी होती जा रही थी। साथ ही विक्टोरियन सोसाइटी हर चीज़ को मोरालिटी के नज़रिए से देखती थी। एस्थेटिक राइटर्स ने इस प्रेशर के अंगेज आवाज़ उठाई और कहा कि आर्ट को फ्री होना चाहिए और उसका फोकस सिर्फ ब्यूटी और क्रिएटिविटी पर होना चाहिए। देन इसके बाद इसकी खसूसियात आ जाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट खसूसियात इसकी ये है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक को ये फॉलो करता है, जिसका मीनिंग ये है कि आर्ट सिर्फ ब्यूटी के लिए नहीं होती। इस मूवमेंट के मुताबिक ब्यूटी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, इसलिए आर्ट को मॉरल लेसन देने की ज़रूरत नहीं। इस मूवमेंट के राइटर्स इमेजिनेशन, इमोशंस और सेंसरी एक्सपीरियंस को रियलिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये आर्टिस्टिक फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि आर्टिस्ट को किसी मॉरल, पॉलिटिकल या रिलीजियस रूल का पाबंद नहीं होना चाहिए। इनकी राइटिंग स्टाइल बहुत रिफाइंड, डेकोरेटिव, म्यूज़िकल और एलिगेंट होती हैं। ये लोग सिंबलिज्म और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन का भी यूज़ करते हैं और सिंपल रियलिटी के बजाय आइडियल और ब्यूटीफुल वर्ड्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड का नोवेल द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे ब्यूटी और आर्ट की इम्पोर्टेंस को शो करता है। इस नोवेल में ब्यूटी को बहुत वैल्यू दी गई है और ये एस्थेटिसिज्म का एक फेमस एग्जाम्पल बन जाती है। देन हमारे पास इस मूवमेंट के इम्पोर्टेंट फ़िलोसफर्स आ जाते हैं। फर्स्ट इम्पोर्टेंट फ़िलोसफर का नेम है वाल्टर पैटर। ये एक इंग्लिश एस्थेटिसिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट फ़िलोसफर और क्रिटिक थे। इन्होंने इस प्रिंसिपल को सपोर्ट किया। उनका मानना ये था कि आर्ट का एक्चुअल मीनिंग सिर्फ ब्यूटी क्रिएट करना और इंसान को एस्थेटिक प्लेजर देना है। आर्ट को मोरालिटी, रिलीजन या पॉलिटिक्स के रूल से जज नहीं करना चाहिए। पैटर के मुताबिक जब हम किसी पेंटिंग, पोएम या म्यूज़िक को देखते हैं या सुनते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना चाहिए कि उसने हमें कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और इन्जॉयमेंट दी। देन हमारे पास इसके की आइडियाज़ आ जाते हैं। फर्स्ट आइडिया है सब्जेक्टिव इम्प्रेशन। पैटर कहता है कि हर इंसान आर्ट को अपनी फीलिंग्स और एक्सपीरियंस के मुताबिक समझता है। एक ही पेंटिंग किसी को हैप्पीनेस भी दे सकती है और किसी को सैडनेस भी। दोनों इंटरप्रिटेशन सही हैं, क्योंकि आर्ट का कोई फिक्स मीनिंग नहीं होता है। देन हमारे पास आ जाता है ह्यूमन माइंड हैज़ अ सोलिटरी प्राइजनर। पैटर कहता है कि हर इंसान अपनी सोच और एक्सपीरियंस के अंदर रहता है। हम किसी और की फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं सकते, इसलिए हर इंसान का एस्थेटिक एक्सपीरियंस डिफरेंट हो जाता है। देन हमारे पास आ जाता है हार्ट जेम लाइक फ्लेम। अकॉर्डिंग टू हिज ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए हमें हर लम्हा, हर मोमेंट को ब्यूटी और पैशन के साथ गुजारना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए।
हमें नेचर, म्यूज़िक और पोइट्री और आर्ट की ब्यूटी को एंजॉय करना चाहिए। देन हमारे पास आ जाता है यूनिटी ऑफ मैटर एंड फॉर्म। अकॉर्डिंग टू हीज़ आर्ट का कंटेंट और उसका स्टाइल दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ अच्छी स्टोरी या सिर्फ ब्यूटीफुल लैंग्वेज काफ़ी नहीं, दोनों मिलकर ही कुछ ग्रेट बना सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है क्रिटिसिज्म ऑफ ऑब्जेक्टिव मोरालिटी। अकॉर्डिंग टू हीज़ पैटर मोरालिटी की बेसिस पर आर्ट को जज करने के ख़िलाफ़ था। उसका कहना ये था कि अगर हम हर आर्ट में मोरल लेसन ढूंढेंगे या उसमें से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इसमें हमें कोई मोरल लेसन मिलना चाहिए तो उसकी ओरिजिनलिटी और ब्यूटी ख़त्म हो जाएगी। देन हमारे पास आते हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड इस मूवमेंट का सबसे फेमस राइटर और सपोर्टर था। उन्होंने इस प्रिंसिपल को सपोर्ट किया और विक्टोरियन सोसाइटी के इस आइडियाज़ को रिजेक्ट किया कि आर्ट का पर्पस मॉरल लेसन्स देना है। वाइल्ड के मुताबिक आर्ट एक इंडिपेंडेंट चीज़ है और इसकी वैल्यू सिर्फ उसकी ब्यूटी में होती है। उन्होंने अपनी फेमस लाइन ऑल आर्ट इज़ क्वाइट यूजलेस में ये बताया कि आर्ट का कोई प्रैक्टिकल या मॉरल पर्पस नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आर्ट बेकार है या इसका कोई पर्पस नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आर्ट की वैल्यू उसकी ब्यूटी और एस्थेटिक प्लेजर में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ब्यूटीफुल फ्लावर का प्रैक्टिकल यूज़ ना भी हो तब भी लोग उसकी ब्यूटी की वजह से उसे पसंद करते हैं। वाइल्ड के मुताबिक आर्ट भी इसी तरह होती है। देन हमारे पास इसके की आइडियाज़ आ जाते हैं। ऑटोनमी ऑफ आर्ट। वाइल्ड कहता है कि आर्ट मोरालिटी, पॉलिटिक्स और रिलीजियस से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आर्टिस्ट को कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कुछ भी क्रिएट कर सके। अगर एक नॉवल सिर्फ ब्यूटीफुल लैंग्वेज और इमेजिनेशन पर बेस्ड है और उसमें कोई मॉरल लेसन नहीं है तो वाइल्ड उसे भी एक सक्सेसफुल आर्ट समझता है। देन हमारे पास आ जाता है लाइफ इमिटेट्स आर्ट। वाइल्ड का मानना ये था कि अक्सर लोग आर्ट को देखकर अपनी लाइफ चेंज करते हैं। मूवीज़, नॉवेल्स और पेंटिंग्स लोगों के फैशंस, बिहेवियर और लाइफस्टाइल को इन्फ्लुएंस करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई फेमस मूवी रिलीज़ होती है, हम देखते हैं तो बहुत से लोग उसके हीरो की ड्रेसिंग या हेयर स्टाइल कॉपी करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऑटोनमी ऑफ क्रिटिसिज्म। वाइल्ड के मुताबिक क्रिटिक भी एक आर्टिस्ट होता है। क्रिटिसिज्म सिर्फ फॉल्ट निकालना नहीं बल्कि अपनी इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के ज़रिए आर्ट को दोबारा समझना और एक्सप्लेन करना है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नेक्स्ट वीडियो में नोट्स भी मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।